आज हम लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कंसेप्ट के साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक ना। एक कोशिका झिल्ली ना जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और आप देखते हैं कोशिका झिल्ली है क्या। देखिए हमारे शरीर ना यानी जीवों का शरीर असंख्य मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन कोशिकाओं के ना भीतर बहुत सारे कोशिकाओं के अंग पाए जाते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के बाहर ना एक पतली मुलायम, ठीक ना, झिल्ली पाई जाती है। उसी झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, चाहे वो जंतु कोशिका हो या फिर पादप कोशिका हो। इन कोशिकाओं की बाहरी परत पर ना एक पतली झिल्ली पाई जाती है, मुलायम होती है, उसी झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इन कोशिकाओं के जितने भी अंग होते हैं वे सभी इसी झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहते हैं और अस्थायी रहते हैं, ठीक ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, याद रखिएगा। लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत पर जो कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक कठोर सेल्यूलोज का बना हुआ एक आवरण होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। आप देखिए हम लोग जो एनिमल हैं, जीव जंतु हैं, हम लोग को ठंड लगेगा, धूप लगेगा, आंधी तूफान बारिश आए तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान खोज लेते हैं, यानी भाग कर जाकर छुप जाते हैं। या फिर ठंड लगती है तो हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, शॉर्ट पैंट पहने हम लोग, है कि नहीं। लेकिन पेड़ पौधे तो भाग नहीं सकते, वो बेचारे एक जगह स्थिर रहते हैं। वे आंधी तूफान बारिश में क्या करेंगे, अगर उन्हें ठंड लगता है तो शॉर्ट पैंट स्वेटर कौन पहनेगा। इसीलिए प्रकृति ने उनकी सुरक्षा के लिए बाहर एक मोटा सा कठोर और सेलुलोज का बना हुआ एक आवरण दे दिए हैं, यानी कि भित्ति दे दी है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक मोटी कठोर और निर्जीव सेलुलोज का बना हुआ एक आवरण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। एक कोशिका भित्ति केवल पादप की कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। हम लोग में कोशिका भित्ति का काम हम लोग का शॉर्ट पैंट करता है, ठीक ना, ठंड में जैकेट काम करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग दोनों में अंतर क्या है। देखिए ये ना कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। देखिए यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, लिख दे कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। और दूसरी बात, ये कोशिका झिल्ली ना लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिख दिया यहाँ पर, यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो बीपीएससी और यूपीएससी वाले बच्चे हैं वे एक और ऑप्शन याद रखेंगे। ये लिपिड और प्रोटीन तो याद रखेंगे ही, लेकिन एक और ऑप्शन याद रखेंगे, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ये नई विचारधारा आया है, ठीक ना, जिसमें कहा गया है कि नहीं कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक ना। ये यूपीएससी और बीपीएससी वाले बच्चे ही इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी दरोगा का हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक ना, इन लोग से ना आपसे ऑप्शन में ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन नहीं रहेगा, आप लोग से यही पूछा जाएगा प्रोटीन एवं लिपिड वाली ऑप्शन ही दिया रहेगा, ठीक ना। तो इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं हम लोग, एक कोशिका झिल्ली ना अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य क्या मतलब होता है, मतलब कि पार करने के लिए कुछ कुछ पदार्थ ही पार कर सकते हैं, कुछ पदार्थों को ही आर पार आने देगा ये, ठीक ना। और उसके बाद ठीक होता है, इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यानी कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जितने पदार्थ है ना उन सभी को बाहर नहीं जाने देगा और नहीं बाहर से जो सब कुछ प्रवेश करना चाहेगा उसको भी अंदर नहीं जाने देगा। कुछ जरूरी चीज़ों को ही बाहर से अंदर जाने देगा और कुछ बेकार पदार्थों को ना अंदर से बाहर जाने देता है, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली, ठीक ना। या तो अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं या इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक ना, समझ में है ना। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, इधर जो कोशिका भित्ति लिखे हैं यहाँ पहला टॉपिक मतलब पॉइंट दिए हैं, यह जंतु या पादप दोनों पाया जाता है,
लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाए जाते हैं, ठीक ना। और यहाँ बताए हैं आपको कोशिका झिल्ली के बारे में, प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति किसका बनता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है और कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए आप लिखिए, यह ना अर्ध चयनात्मक पारगम या इसे बोलते हैं अर्ध पारगम। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्ध पारगम में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति पारगम में होता है। यह ऑक्सीजन को बेरोक टोक अपने से आने जाने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कोशिका भित्ति अपने आपस आर पार आने जाने देगा, ठीक ना। और जल पोषक तत्व भी कोशिका भित्ति से आसानी से आर पार आ जा सकते हैं, ठीक ना। इसलिए याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम में झिल्ली है, लेकिन कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम में झिल्ली है, लेकिन कोशिका भित्ति पारगम में है, पूरी तरह पारगम में है, ठीक ना। अब देखिए, यह मुलायम एवं जीवित होता है। कौन? कोशिका झिल्ली मुलायम होता है एवं जीवित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति क्या होता है ना, कठोर होता है और निर्जीव होता है। और कठोर होने की वजह से ना ये क्या करता है ना, पादप कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करता है, जिससे पादप कोशिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। यानी कि कठोरता के साथ साथ पादप कोशिकाओं की सुरक्षा भी प्रदान करता है। कौन सा? कोशिका भित्ति, ठीक ना। तो कोशिका भित्ति क्या होता है? कठोर होता है, निर्जीव होता है एवं सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, ये जंतु कोशिका में केंद्रक ना बीच में होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में केंद्रक थोड़ा साइड में होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, जंतु कोशिकाओं में ना एक रसधानी होती है जो जल संग्रहण का काम करता है, छोटा सा होता है, लेकिन पादप कोशिका में ये रसधानी बहुत बड़ी होती है, लगभग पूरी कोशिका का 90% से भी ज़्यादा होता है। इसलिए पूरा जगह यही छेक लेता है और केंद्रक थोड़ा साइड में रहता है, ठीक ना। और रसधानी आपको अगले टॉपिक में नहीं पढ़ाएंगे, इसमें ही बताते हैं। ये जो रसधानी होती है ना, रसधानी के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है। रसधानी के बाहर क्या होती है? एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहता है? टोनोप्लास्ट। हमने लिखे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। रसधानी के बाहर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहता है। उससे पूछेगा कि टोनोप्लास्ट क्या है, तो रसधानी के बाहर पाए जाने वाली एक पतली झिल्ली है, ठीक ना। और दूसरा बात, इस रसधानी में ना कोशिका रस भरा होता है। क्या भरा होता है? कोशिका रस, जो कि निर्जीव होता है, ठीक ना। अब कोशिका रस और रसधानी इतनी बड़ी क्यों हो जाती है पेड़ पौधों में? क्योंकि देखिए, पेड़ पौधे ना काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और जिस मतलब कि गति से ये वृद्धि करते हैं ना, उस गति से इसके अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य नहीं बन पाते हैं, जिसके जगह ये रसधानी क्या होती है? बड़ी बन जाती है, ठीक ना। तो बाकी ये टॉपिक आप लोग इतना ही देखिए, आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिए हैं। और जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा तो पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनता है आपका ऑब्जेक्टिव, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, हम आपका एक बार से डिस्कशन करा देंगे हर चैप्टर समाप्त होने के बाद, टॉपिक बाय टॉपिक। हालांकि हम वीडियो अपलोड डाल रहे हैं, क्योंकि एक बार में सभी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक ना। और जो पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा सेटिंग वोटिंग गड़बड़ी है, इसलिए जल्दबाजी में पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लोग सब समझ में आया होगा, ठीक ना। थोड़ा सा सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाते चलिएगा और क्वेश्चन याद करते चलिए, ठीक ना। जय हिंद।